कि उस सत्यार्थ प्रकाश में श्री कृष्ण जी का अपमान है को भी सत्यापित कौन करेगा? हमारे परंपरागत आचार्य ही करेंगे, ठीक है, और कोई नहीं करेगा। तुम लोगों के पास तो अधिकार ही नहीं है, आर्य समाज के पास तो बिल्कुल अधिकार ही नहीं है हमारे वेदों के साथ छेड़खानी करने का। इन्होंने मनमुखी अनुवाद करके तुम लोग सनातन धर्म को जो है वो विकृत ही करोगे, क्योंकि सनातन ज्ञान कभी बदलता नहीं है। मैं पौराणिक शास्त्र जला के दिखा, तू पौराणिक शास्त्र जला के दिखा, या कोई भी आर्य समाजी में दम है ना, तुम कोई भी पौराणिक शास्त्र जला के दिखाओ, या कोई भी ऐसा शास्त्र जो हमारे सनातन धर्म का या उसका पाठ तू जला के तो दिखा। ये व्यक्ति जो ये अपनी टेलीग्राम पोस्ट पे जो ये धमकी दे रहा है, आप सोचो कि इस व्यक्ति के अंदर कितनी नफरत भरी पड़ी है हमारे हिंदुओं के लिए, हमारे उन लोगों के लिए जो कि वेद पुराण को मानते हैं। वेद ने बोला उत्तरकांड प्रक्षिप्त मान लिया है ना, क्योंकि वहां पर शंभू का वध कर दिया, लेकिन रावण का भी तो वध किया, उसको क्यों नहीं प्रक्षिप्त माना? तो ये जो तुम्हारी इस चैप्टर की कोई किताब है, उस चैप्टर में से आपको 4 चैप्टर समझ में आए और 16 चैप्टर आपको समझ ही नहीं आए, तो आप क्या कर रहे हो? 16 चैप्टर को हटा दो, ये हमें समझ नहीं आया, ये प्रक्षेपित है। हर हर महादेव। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी देवताओं, देवियों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, ऋषियों, मुनियों और सभी महापुरुषों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, वो ऐसा एक्सपोज वीडियो है एक पाखंडी आर्य समाजी के ऊपर। ये जो पाखंडी आर्य समाजी है, ये इतनी धूर्तता करता आ रहा है अपने जो उसने एक चैनल बनाया है उसके माध्यम से। इसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा और इसके कृत्य भी बताऊंगा और इसका जो दोगलापन है वो भी बताऊंगा। तो जितने भी जो दर्शक हैं, जो देवता हैं, देवियां हैं, दानव हैं, गंधर्व हैं, सिद्ध हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं और महापुरुष हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। इन सबको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से ये जो धूर्त आर्य समाजी है, पाखंडी आर्य समाजी है, इसके लिए मतलब जितने भी शब्द यूज किए जाएं वो कम है। ऐसे शब्द जो मैं यूज कर रहा हूं, पाखंडी, धूर्त, नीच, है ना, निकृष्ट, अधम, कैसे भी शब्द इसके लिए यूज किए जाएं वो बहुत ही कम है इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये व्यक्ति नहीं है, ये धूर्त व्यक्ति है। आर्य समाज के नाम पर भी ये धब्बा है। आर्य समाजी भी इसका जब नाम लेते होंगे ना, शर्म से डूब जाना चाहिए आर्य समाजियों को। जब आप इस बंदे को अपने मंच पर खड़ा करते हो तो आपको ना शर्म से डूब जाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति इतना धूर्त है, इतना नीच है, इतना धिक्कार है इसके ऊपर धिक्कार है। वो ऐसे, क्योंकि आज जो अभी जो मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा, अभी जो मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, इसके ही टेलीग्राम चैनल पे ये पोस्ट करता रहता है। ये धूर्त व्यक्ति, ये दोगला व्यक्ति, ये नीच व्यक्ति, इतना निकृष्ट व्यक्ति है ये। आप इसकी जो मैं अभी बताऊंगा ना, उसको आप वाकई में जब देखोगे तो आप वाकई में इससे घृणा करने लग जाओगे इस व्यक्ति से। क्योंकि हम हमेशा यही कहते हैं कि हमेशा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, हम ये नारा देते हैं। और हमारे परम पूज्य कृपात्री जी महाराज ने भी हमें ये बताया है कि हमेशा क्या कहते हैं हम? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हम ये कहते हैं अधर्म का नाश हो, हम ये नहीं कहते अधर्मी का नाश हो। कृपात्री जी महाराज ने हमें ये शिक्षा दी कि धर्म की जय होनी चाहिए और अधर्म का नाश होना चाहिए। तो इस व्यक्ति के अंदर जो अधर्म है ना, उसका भी नाश हमें करना है और कोई नहीं करेगा। आर्य समाज जी तो आंख बंद कर बैठ जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो ये लगता है कि आर्य समाज के फेवर में अगर एक भी व्यक्ति ने बोल दिया तो वो उसको ऐसे गले लगा लेते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। जबकि हमारे साथ ऐसा नहीं है। अगर हमारे में से जो हमारे सनातन धर्म के मूल अर्थ को जानता है, जो मूल को जानता है, अगर वो व्यक्ति भी कोई गलत बात कहता है तो हम उसका भी विरोध करते हैं। हम कभी भी उसका समर्थन नहीं करते। आपने देखा होगा निग्रहाचार्य को लेकर क्या बातें की गई हैं। तो निग्रहाचार्य भी ऐसे ही कुछ काम कर रहा, तो हमने निग्रहाचार्य का भी क्या किया? वहां पर खंडन किया। निग्रहाचार्य की बात का भी हमने जो समर्थन नहीं किया उस परिप्रेक्ष्य में, जब उसने ऐसी कोई गलत बात की है। तो इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए? अधर्म का नाश होना चाहिए। और ये इतना अधर्मी व्यक्ति है, इतना नीच व्यक्ति है, इसको 1000 बार बोलने के बावजूद भी ये व्यक्ति सुधरने वाला नहीं है। तो जब ये नहीं सुधरने वाला है तो फिर इसको एक्सपोज करना, इसको उजागर करना हमारा भी कर्तव्य बनता है। तो इसीलिए मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूं। इस व्यक्ति ने कुछ वक्त पहले ही एक पोस्ट की थी, तो आप ये देख पा रहे होंगे। तो ये टेलीग्राम चैनल पे ये आपको ये पता होगा कि अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था। सलमान मोमी का नाम का ये व्यक्ति था जिसने क्या किया था कि कुरान को वहां पर जलाया था। और ये कोई क्रिश्चियन एक्टिविस्ट था सलमान मोमी का, और उसने कुरान की जो कॉपी थी वो वहां पर उसने जलाई थी।
और फिर उसके बाद इसको गोलियों से जो है वो भून दिया गया था। किसी ने गोली मार दी थी इसको, बाद इसकी हत्या कर दी गई थी इस व्यक्ति की, जिसने कुरान की जो प्रति जलाई थी। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये व्यक्ति जो है, ये जो प्रीतेश करके इसका नाम है, और आजकल ये यूट्यूब चैनल चला के बना के घूम रहा है अपना, टेलीग्राम चैनल भी ये व्यक्ति चलाता है, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल भी चलाता है, और उसी के टेलीग्राम चैनल का ये स्क्रीनशॉट है। इस स्क्रीनशॉट पे ये व्यक्ति क्या लिखता है, आप इसको ध्यान से देखिए कि ये व्यक्ति क्या लिख रहा है। ये व्यक्ति लिख रहा है कि ग्रंथ जलाना मूर्खता है। क्या लिखता है ये? कि किसी भी ग्रंथ को जलाना मूर्खता है, छपरीगिरी है। इसी छपरीगिरी करने वाले कभी कुरान, मनुस्मृति तथा ज्ञान गंगा जैसे ग्रंथ जलाता है। देखो ज्ञान गंगा, ये ज्ञान गंगा मुझे लगता है ये इसकी रामपाल की किताब है, ज्ञान गंगा, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। मनुस्मृति तो सब जानते हैं। तो ये बंदा कहता है कि जो किसी भी ग्रंथ को जलाना मूर्खता है, छपरीगिरी है, और इसी छपरीगिरी करने वाले कभी कुरान को जलाते हैं, कभी मनुस्मृति को जलाते हैं, कभी ज्ञान गंगा जैसे ग्रंथ को जलाते हैं। कुरान हो या पुराण, ग्रंथ जलाने से उसके विचार नष्ट नहीं होते। यह व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि भैया किसी भी ग्रंथ को जलाने से उसके विचार नष्ट नहीं होते। विचारों का तार्किक खंडन आवश्यक है, तभी नष्ट होते हैं। ठीक है, ईश्वर मृतक को सद्गति दे तो क्या, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये छपरीगिरी है जो इस व्यक्ति ने किया, तो वो छपरीगिरी है। चलो ठीक है, तेरी बात मानते हैं हम भी कि भैया इस व्यक्ति ने किया तो छपरीगिरी करी। और कुरान या मनुस्मृति, यहां पर खुद लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि मनुस्मृति को भी नहीं जलाना चाहिए, ज्ञान गंगा जैसे ग्रंथ को भी नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, अभी आपने इसकी एक पक्ष देख लिया, तो अब हम इसका दूसरा पक्ष दिखाते हैं। ये व्यक्ति, अभी आपको सबको पता है कि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी, ठीक है। तो उस पे ये क्या बंदा पोस्ट करता है, जो कि मैं आपको अगले उसमें दिखाता हूं क्या पोस्ट करता है। ये देखो, इस धूर्त व्यक्ति की जो दोगलापन है, जो इसकी धूर्तता, इसकी नीचता है, इस पोस्ट से नजर आती है। ये क्या करता है, अपने ही टेलीग्राम चैनल पे क्या करता है ये कि यहाँ पर पोस्ट करता है। क्या पोस्ट करता है, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर को दिखाया गया है फोटो में, और एक बहुत बड़ा ऐसे कागज सा दिखाया गया है, और यहाँ पर आग दिखाई गई है, ठीक है। और ऐसा दिखाया गया कि भीमराव अम्बेडकर कुछ यहाँ पर जो है वो आग में डालने की कोशिश कर रहे हैं, कागज नूमी चीज, ठीक है। अच्छा, अब वो इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। है कि बाबा साहब ने पौराणिक मनुस्मृति जलाकर हिंदू धर्म पर बहुत बड़ा उपकार किया। इससे पहले महर्षि दयानंद और आर्य समाज मनुस्मृति आदि में प्रक्षेप की बात कर चुके हैं, लेकिन पौराणिक हिंदू समाज परंपरा का नाम पर यह पौराणिक मनुस्मृति और अन्य पखंडी शास्त्रों का बचाव करता रहा। इसको तो हिंदी भी लिखने नहीं आती ढंग से, देखो कैसे लिख रहा है, कोई सेंस नहीं बन रहा बात का। बाबा साहब ने एक ही झटके में इन्हें जलाकर इन पखंडी शास्त्रों से छुटकारा दिलवा दिया। पौराणिक हिंदू समाज के लिए आज दो ही विकल्प है, महर्षि दयानंद का उपदेश मानकर अपने पखंडी शास्त्रों को शुद्ध करो या त्याग करो, अन्यथा बाबा साहब का उपदेश मानकर आधुनिक पीढ़ी उसे जला देगी। तब रोने मत बैठना कि हमारे शास्त्रों को क्यों जलाया जा रहा है। तब महर्षि दयानंद के सुधरने का अवसर दिया, तब तो समाज नहीं सुधरा, अब अवश्य ही विनाश को ही प्राप्त होगा। तो ये व्यक्ति ये कर रहा है, क्या कर रहा है, धमकी दे रहा है कि अगर नहीं सुधरे तो भैया हम उसे जला देंगे। तो आधुनिक पीढ़ी कह रहा है उसे जला देगी, है ना, ये इसका कहना है। तू इतना धूर्त व्यक्ति है, तूने एक जगह पे कहा कि जो कुरान है उसको अगर किसी ने जलाया तो वो क्या है, क्या कहता है यहां पर, क्या कहता है, छपरीगिरी है, मूर्खता है। एक जगह पर यही कह रहा है ना तू कि भैया वो तो छपरीगिरी है, वो तो मूर्खता है। और दूसरी जगह पर तू खुद ही कह रहा है कि भैया मनुस्मृति को जो है जला देना चाहिए और आने वाली पीढ़ी से जला देगी। ये खुद ये बंदा कह रहा है जो मनु महाराज के नियमों को नहीं मानता है। उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? यहां पर पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है यहां पर कि ये व्यक्ति एक तरफ तो या उनकी कुरान नहीं जलानी चाहिए, एक जगह तो तुम ये कहते हो कि किसी की भी किताब नहीं जलानी चाहिए, है ना, बात ठीक है, चलो किसी की भी किताब नहीं जलानी चाहिए। और एक जगह ये कहता है कि जलाने से जो है वो विचारों का तार्किक खंडन जरूरी है, जलाने से विचार नष्ट नहीं होते। लेकिन दूसरी जगह यही व्यक्ति कहता है, क्या कहता है कि भैया जला देना चाहिए। तो सबसे पहले तो तेरी ये जो दोगली बात है, ये दोगली बात जो तू कह रहा है, ये किस आधार पर ये दोगली बात कह रहा है? एक जगह कह रहा है कि किसी के भी ग्रंथ को जलाना मूर्खता है, ठीक है, क्योंकि किताब जलाने से जो है वो विचार नष्ट नहीं होते हैं। एक जगह तो ये कह रहा है, दूसरी जगह कह रहा है कि भैया जो पौराणिक मनुस्मृति है उसको जला देना चाहिए, आधुनिक पीढ़ी जो है वो उसे जला देगी। जो
पढ़ता हूं इसको कि पौराणिक हिंदू समाज के लिए आज दो ही विकल्प हैं। महर्षि दयानंद का उपदेश मानकर अपने पखंडी शास्त्रों को शुद्ध करो या त्याग करो, अन्यथा बाबा साहब का उपदेश मानकर आधुनिक पीढ़ी उसे जला देगी। तब रोने मत बैठना कि हमारे शास्त्रों को क्यों जलाया जा रहा है। तू मेरे को एक चीज बता, तुझे क्या लगता है? देखो, ये बात मैंने तो नहीं कही कि भैया किसी की किताब को नहीं जलाना चाहिए, मैंने तो नहीं कही, ठीक है। इसने ही कहा, इसने क्या कहा धूर्त व्यक्ति ने कि भैया किसी की किताब को नहीं जलाना चाहिए, वो मूर्खता है, किताब जलाने से विचार नष्ट नहीं होते हैं, इसी ने कहा, ठीक है। दूसरी जगह कह रहा है कि मनुस्मृति, पौराणिक मनुस्मृति जला देनी चाहिए। अब आप सोचो कि इस व्यक्ति के अंदर कितनी नफरत भरी पड़ी है हमारे हिंदुओं के लिए, हमारे उन लोगों के लिए जो कि वेद पुराण को मानते हैं, वेद पुराण को, क्योंकि पुराण जो है वो वेदों का ही अंग है। वेद व्यास जी ने ही पुराण लिखे हैं, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। ये व्यक्ति ये कहता है या आर्य समाज ये कहता है कि भैया पुराण जो है वो वेद व्यास जी ने नहीं लिखे, जबकि हमारे जो परंपरा प्राप्त आचार्य हैं वो यही कहते हैं कि पुराण वेद व्यास जी ने लिखे। वेदों के 4 खंड भी जो है वो वेद व्यास जी नहीं किए, पहले वेद एक ही भाग था, एक ही हिस्सा था, है ना। उस वेद के 4 खंड किए किसने किए? वेद व्यास जी ने। और अपने मनमुखी रूप से ये मानना और दुनिया को भ्रमित करना और अपने मन से ही ये बात लाना सामने कि भैया पुराण वेद व्यास ने नहीं लिखे, लेकिन वेदों के 4 खंड जो है वेद व्यास जी नहीं किए, ये तो एक बात हो गई। तो सबसे पहली बात है कि आपका वेदों के ऊपर भी जो है वो विश्वास यहां से सिद्ध नहीं होता है, यानी कि आप वेदों को भी नहीं मानते हो। अब पर है कि तुम एक जगह ये कह रहे हो कि किसी के भी ग्रंथ को, किसी की भी किताब को नहीं जलाना चाहिए, तुम्हारी ही बात है, मूर्ख है वो व्यक्ति। दूसरी जगह तुम वही मूर्खता का काम कर रहे हो, क्या क्या बोलकर कि भैया पौराणिक मनुस्मृति को जला देना चाहिए। तुम नहीं कहा ना, एक जगह कह रहे हो कि नहीं जलाना चाहिए, वो मूर्खता है, किताब जलाने से किसी के विचार नष्ट नहीं होते हैं। दूसरी जगह क्या कहता है ये व्यक्ति कि पौराणिक मनुस्मृति को आने वाली पीढ़ी जला देगी, फिर मत रोने बैठना कि हमारे जो है वो किताबों को जला दिया, है ना, फिर दयानंद सरस्वती की बात मान लो। तो मैं तुझे ये कहता हूं कि तू कह रहा है ना कि पौराणिक शास्त्रों को जलाना है, तू एक बार पौराणिक शास्त्र जला के दिखा, तू पौराणिक शास्त्र जला के दिखा, या कोई भी आर्य समाजी में दम है ना, तुम कोई भी पौराणिक शास्त्र जला के दिखाओ, या कोई भी ऐसा शास्त्र जो हमारे सनातन धर्म का या उसका पाठ है, तू जला के तो दिखा। मैं बता रहा हूं, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं सत्यार्थ प्रकाश को जलाऊंगा, मैं जलाऊंगा सत्यार्थ प्रकाश को, क्योंकि उस सत्यार्थ प्रकाश में श्री कृष्ण जी का अपमान है। तेरे अकॉर्डिंग वो लोग मूर्ख हैं जो किताबों को जलाते हैं, तेरे अकॉर्डिंग वो लोग मूर्ख हैं जो किताबों को जलाते हैं। दूसरी जगह तू कह रहा है कि किताबों को जला देंगे, तो एक जगह तो खुद को ही मूर्ख बता रहा है ना, तू खुद को तो मूर्ख बता रहा है अपनी ये जो पोस्ट करके, जो तेरी नफरत है तेरे अंदर, किसके लिए नफरत है? सनातन हिंदू वैदिक धर्म के लिए जो तेरी नफरत है ना, वो यहां पर उजागर हो जाती है इस धूर्त व्यक्ति की। और जितने भी लोग इस व्यक्ति का साथ दे रहे हैं ना, मेरी नजर में वो भी नीच हैं, मैं सही बताऊं। अब मेरी नजर में कोई भी सम्मान उन लोगों के नहीं बचा है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनको मैं बड़े सम्मान की नजर से देखता था, और लेकिन जब इस व्यक्ति से वो लोग जुड़े हैं, इस व्यक्ति की स्ट्रीम पे वो लोग आते हैं, तो अब मेरे लिए उन लोगों के लिए सम्मान बिल्कुल भी नहीं बचा है। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जो ऐसे दो लोगों के साथ खड़े रहते हैं, अपने आप को आर्य कहते हो तुम लोग, ऐसे होते हैं आर्य। आर्य कभी किसी की निंदा निराधार रूप से नहीं करते हैं। तुम लोगों के पास वेद ज्ञान कैसे आया? आज तक इसका प्रश्न का उत्तर तुमने दिया नहीं है। तो अगर तुम कहते हो कि हमारे पास वेद ज्ञान परंपरा से आया, तो तुम परंपरा को नकार रहे हो। अगर तुम परंपरा को नकार रहे हो तो तुम्हारे पास वेद का अज्ञात ज्ञान का आना भी सिद्ध नहीं होता है। मनमुखी अनुवाद करके तुम लोग सनातन धर्म को जो है वो विकृत ही करोगे, क्योंकि सनातन ज्ञान कभी बदलता नहीं है। मैं मनुस्मृति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भैया मिलावट हुई, ये हुई, एक अलग विषय है, ठीक है। मनुस्मृति में मिलावट हुई या किसी ग्रंथ में मिलावट हुई, वो एक अलग विषय है। उस चीज को भी सत्यापित कौन करेगा? हमारे परंपरागत आचार्य ही करेंगे, ठीक है, और कोई नहीं करेगा। तुम लोगों के पास तो अधिकार ही नहीं है, आर्य समाज के पास तो बिल्कुल अधिकार ही नहीं है हमारे वेदों के साथ छेड़खानी करने का। इन्होंने जो अनुवादों के अर्थों के अनर्थ किए हैं, वो भी एक अलग विषय है। लेकिन ये व्यक्ति जो ये अपनी टेलीग्राम पोस्ट पे जो ये धमकी दे रहा है और ये जो कह रहा है कि भैया पौराणिक हिंदू समाज के लिए दो ही विकल्प है, कि या तो कह रहा है दयानंद को मान लो और अपने पाखंडी शास्त्रों को शुद्ध करो या त्याग दो, मतलब शुद्ध करो। अब कैसे शुद्ध करें, क्यों शुद्ध करें? अच्छा, जो हमारे परंपरागत आचार्य हैं वो शुद्ध करेंगे, उन्होंने जो बातें मानी है वो तुम तो मान नहीं रहे हो। हमारे परंपरागत आचार्य बैठे हैं ना सारी चीजों देखने के लिए, तो वो जब बात करेंगे वो शास्त्रीय बात करेंगे, वो उनके जो गुरु ने उनको चीजें बताई वो उस आधार पर बात करेंगे, है ना, और उनकी बात तो तुम मान नहीं रहे हो। अच्छा, तुम धमकी किसको दे रहे हो कि
कि भाई शुद्ध करो, और शुद्धता तुम्हारे अनुसार होगी। अगर मान लो हमने धर्मशास्त्रों को, तुम कहते हो कि कोई चीज अशुद्ध है, वो तुम्हारे हिसाब से अशुद्ध है, लेकिन हमारे हिसाब से अशुद्ध नहीं है वो, है ना, हमारे हिसाब से नहीं है, या परंपरागत आचार्यों के हिसाब से वो अशुद्ध नहीं है, वो बात बिल्कुल ठीक है। जैसे तुमने बोला उत्तरकांड प्रक्षिप्त मान लिया, है ना, क्योंकि वहां पर शंभू का वध कर दिया, लेकिन रावण का भी तो वध किया, उसको क्यों नहीं प्रक्षिप्त माना? तो ये जो तुम्हारी जो सिलेक्टिव अप्रोच है ना, ये सिलेक्टिव अप्रोच में ही नीचता छुपी हुई है, सबसे पहली बात है। और तुम ये धमकी दे रहे हो अपनी इस पोस्ट में, तुम ये कह रहे हो कि भाई तुम पौराणिक शास्त्रों को जो है वो या तो शुद्ध करो, नहीं तो क्या लिख रहा है, आने वाली पीढ़ी उसे जला देगी। एक जगह कहता है आने वाली पीढ़ी उसे जला देगी, दूसरी जगह कहता है कि भाई किसी के भी शास्त्रों को जलाना जो है वो मूर्खता है, ग्रंथ को जलाना मूर्खता है, छपरीगिरी है। तो अपनी ही बात को तू यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हमने तो किसी के शास्त्र नहीं जलाए, है ना, हमारे शास्त्र तो बहुत सारे विधर्मियों ने जलाए, है ना। मुझे नहीं पता बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या जलाया क्या नहीं जलाया, मुझे नहीं पता भाई। तुमने अपनी पोस्ट में लिखा कि बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई, है ना, मुझे तो इसका कुछ मिलता नहीं है ऐसा कुछ सटीक चीज के भैया बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने जो हमारी मनुस्मृति है, जो हमारी मूल मनुस्मृति है, उसको जलाया। मुझे तो ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि मूल मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया। पता नहीं कौन सी किताब जलाई है, वो तुम्हें पता होगा। लेकिन तुम एक जगह लिख रहे हो कि भैया वो मूर्खता है, दूसरी जगह लिख रहे हो कि मनुस्मृति को जलाना ठीक है, और आने वाली पीढ़ी जो है वो पौराणिक शास्त्रों को जला देगी, है ना, ऐसा तूने लिखा। अगर तेरे में दम है ना, तू एक भी शास्त्र जला के दिखा। सत्यार्थ प्रकाश को मैं जलाऊंगा, तू अपने चैनल पे कोई भी हमारा शास्त्र उठा पौराणिक, जिसको तू पौराणिक कहता है, जिसको जो तेरे हिसाब से पौराणिक है, ठीक है, हमारे हिसाब से तो वो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं। रामायण तुमने वो कर दी चेंज, रामायण के जो सारे श्लोक थे वो सारे श्लोक हटाकर सिर्फ सिलेक्टिव श्लोक उठा लिए अपने मन से, है ना। ऐसे तो मैं कहूँ कोई भी किताब है, अरे मेरे को तो बस एक ही श्लोक अच्छा लगता है इसका, बस मैं एक ही श्लोक रखूंगा, बाकी सारे श्लोक हटा दूंगा। ऐसे धर्मशास्त्र चलता है। जब आप केमिस्ट्री की बुक पढ़ते हो, आप बोलते हो यार मेरे को तो एक ही चैप्टर आता है, तो मैं एक ही चैप्टर रखूंगा, बाकी सब चैप्टर मैं निकाल दूंगा इस केमिस्ट्री से। इसको बोलते हैं मनमुखी आधार पर किताबों में बदलाव करना, है ना। मैथमेटिक्स तुझे समझ नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री तुझे समझ नहीं आती, है ना, तुझे कॉस थीटा टेन थीटा ये सब समझ में नहीं आता, तो तू क्या करेगा, बस मुझे 1 से 10 तक की गिनती जो है ना वही रखनी है, क्योंकि मुझे वही आती है भाई, मुझे आती नहीं बाकी चीजें। ऐसे अज्ञानी लोग हो तुम लोग। ये मैं सारे लोगों को कह रहा हूं जो भी अपने आप को आर्य समाजी समझते हैं ना, इन सबको कह रहा हूं मैं। क्या करते हैं कि भैया एक मान लो 20 चैप्टर की कोई किताब है, उस चैप्टर में से आपको 4 चैप्टर समझ में आए और 16 चैप्टर आपको समझ ही नहीं आए, तो आप क्या कर रहे हो, 16 चैप्टरों को हटा दो। ये हमें समझ नहीं आया, ये प्रक्षेपित है, ये मिलावटी है। जब चीज समझ में नहीं आती है ना तो मिलावटी हो जाती है। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो स्वघोषित रूप से सनातनी बन रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, मनमुखी रूप से उसका अनुवाद कर रहे हैं, मनमुखी रूप से उसका अर्थ कर रहे हैं, तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, है ना। मुझे भैया पहाड़े नहीं आते, मुझे सिर्फ 1 से 5 तक की पहाड़े आते हैं, तो मैं क्या करूंगा, बस 5 तक की रखूंगा, 5 के बाद सब प्रक्षेपित है। ये समझ नहीं आ रहा ना दिमाग में, या घुस नहीं रहा खोपड़ी में, इसलिए बाकी मेरे को बाकी के जो पहाड़े हैं या बाकी के टेबल्स हैं जिसको मैथमेटिक्स में कहते हैं ना, वो मुझे आते नहीं। मुझे 19 का पहाड़ा नहीं आता भाई, ये प्रक्षेपित है, प्रक्षेपित। मुझे 18 का पहाड़ा नहीं आता, प्रक्षेपित है, प्रक्षेपित। जो चीज समझ में नहीं आई प्रक्षेपित। ऐसा ही है ना तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें क्या करना है ना, चेरी पिकिंग करनी है, चेरी पिकिंग। तू कोई भी हमारा शास्त्र जला के दिखा दे, मैं बता रहा हूं ऐसा शास्त्र जो हमारे परंपरागत आचार्यों के द्वारा प्रमाणित किया गया शास्त्र है, जिसको हमारे परंपरागत आचार्य मानते हैं, ऐसे किसी किताब को चैलेंज है मेरा चैलेंज है सारे आर्य समाज को, पूरे आर्य समाज को मेरा चैलेंज है। तुम हमारे किसी भी शास्त्र को जो है वो जला के दिखाओ, तुम किसी भी शास्त्र को जला के दिखाओ। तुमने एक पोस्ट में कहते हो अपने, और ये आर्य समाजी ऐसा कोई नहीं है, ये उनके मंचों पे जाता है, आर्य समाज के मंचों पे जाता है। ये आर्य समाजी को ऐसा नहीं है कोई ऐसा सोचे कि भैया ये आर्य समाजी जो है वो उनके मंच पे नहीं जाता, है ना, तो उनके मंचों पे जाता है। और ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता था, वो इसके साथ खड़े रहते हैं, आज भी खड़े रहते हैं, तो मेरी नजर में तो उनकी इज्जत भी डाउन हो गई, है ना। तो ऐसे मंच पे जाता है तो फिर वो आर्य समाज की जो विचारधारा भी यहाँ पर क्वेश्चनेबल हो जा रही है, क्योंकि एक जगह आप कह रहे हो कि किसी के ग्रंथ को जलाना मूर्खता है, आप ही कह रहे हो, है ना, हम तो नहीं कह रहे ये चीज, तुम ही कह रहे हो कि किसी के ग्रंथ को जलाना मूर्खता है। दूसरी जगह तुम ये कह रहे हो कि भैया मनुस्मृति, जो पौराणिक मनुस्मृति है वो जला देनी चाहिए। शास्त्रों को भी अच्छा पौराणिक और वो कर दिया इन्होंने, और वेदों पे अधिकार जताने वाले तुम होते कौन हो? तुम्हारे पास वेद आए कहां से? तुम्हारे पास वेद आए हैं हमारे से ही। हम परंपरा प्राप्त जो हमारे आचार्य हैं,
हमारे परंपरा प्राप्त आचार्यों से या परंपरा को मानने वाले लोगों के द्वारा ही तुम्हें वेद प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तुम अगर अपने आप को कहते हो ना कि हमारे पास वेद आए, अच्छा उसका अर्थ भी कौन करेगा, वेदों का अर्थ कौन करेगा सही से, वो भी परंपरा प्राप्त आचार्य ही करेंगे। आपने वेद तो उठा लिए संस्कृत में, फिर चले गए कहीं पे अनुवाद करने और मनमुखी अनुवाद कर दिए। मैंने तो कई बार प्रूव किया है और आगे भी प्रूव करूंगा इनकी जो धूर्तता है कि भैया किस प्रकार से इन्होंने एक ही वेद मंत्र को एक आर्य समाजी जो है वो उसका अलग अर्थ कर रहा है और उसी वेद मंत्र को दूसरा आर्य समाजी जो है उसका अलग अर्थ कर रहा है। ऐसा इन्होंने जो है वो काफी जगह पे किया है, तो वो भी आगे आने वाले टाइम पे मैं एक्सपोज करता रहूंगा। कहने की बात यह है कि खुद इनके ही अनुवाद, अब आप इनके और भी जो दयानंद सरस्वती और इनके आर्य समाजियों ने जितने भी वो किए हैं अनुवाद, उनको भी आप जाकर देख सकते हो कि हर अनुवादक का जो अनुवाद है ना वो अपना एक मनमुखी अनुवाद है और इस अनुवाद को परंपरागत आचार्य कभी भी वैलिडेट नहीं करते हैं, है ना। वेद व्यास जी इसको वैलिडेट नहीं करते हैं क्योंकि वेद व्यास जी ने ही 18 पुराणों की रचना की है और वेद व्यास के अकॉर्डिंग जो है वो ये बिल्कुल भी नीति संगत नहीं है, क्योंकि वेद व्यास जी ने क्या किया, जो वेदों का जो ज्ञान था उसी को आसान भाषा में, आम जनमानस की भाषा में जो है वो पुराणों के रूप में जो है वो संकलित किया। तो ये वेद व्यास जी की बात है। तो कहने की बात है कि आर्य समाजी खुद ही अपनी बात से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। मैं यहां पर यह सिद्ध करना चाहता हूं कि इनकी जो सत्यार्थ प्रकाश है ना वो कोई धर्म की किताब है ही नहीं, और अगर ये किसी भी पौराणिक शास्त्र को जलाने की अगर बात करते हैं ना तो इनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे भी किताबों को जलाया जा सकता है, तुम्हारी भी किताबों को जलाया जा सकता है अगर तुम पौराणिक शास्त्रों को और ऐसी किताबों को जिसको हमारे आचार्यों ने वैलिडेट किया है, जो आचार्य जिसको सत्यापित मानते हैं, जिसको सही मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं, अगर हमारे आचार्यों के सत्यापित किए हुई किसी भी किताब को अगर किसी भी आर्य समाजी ने और इस धूर्त आर्य समाजी ने या किसी भी व्यक्ति ने जलाने की कोशिश की तो फिर ये याद रखना कि तुम्हारे आर्य समाज के द्वारा बनाई गई जितनी भी ये नकली किताबें हैं ना, इनको भी आप जलता हुआ जरूर देखोगे। ये मैं बता रहा हूं आपको। ये छोटी मोटी ऐसे मत लेना, कोई हम धमकी ऐसे नहीं देते हैं, हम सीधा बोलते हैं ठोक बजा के, क्योंकि तुम लोगों की धूर्तता ना अब आसमान पर पहुंच गई है। अच्छा, सबसे बड़ा पॉइंट जो लास्ट में आपको कहना चाहूंगा कि यहां पर तो एक तरफ तो ये कहते हैं आर्य समाजी कि हम ना जो इस्लाम है उसका खंडन करते हैं, मुसलमानों से डिबेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। दूसरी जगह ये कहीं ना कहीं समर्थन कर रहा है उनकी बात का, ये इस्लाम का समर्थन कर रहा है ये व्यक्ति। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम समर्थन करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम किसी का भी समर्थन करो, क्योंकि हमने तो पहले से सिद्ध किया हुआ है कि तुम्हारी जो विचारधारा है वो इस्लाम से प्रभावित है। हमने तो पहले से ही ये सिद्ध किया हुआ है, हम पहले से ये सिद्ध किया हुआ है कि तुम्हारी विचारधारा ईसाईयत से प्रभावित है। ठीक है, तो ये जो पहले वाली पोस्ट है उससे तुम्हारी वही बात सिद्ध हो जाती है, जो हम जो कहते हैं ना वही बात यहां पर सिद्ध होती है। जो तुम्हारी ये वाली जो पोस्ट है उससे ये बात सिद्ध होती है कि भाई तुम तो पहले से ही ईसाईयत से और इससे प्रभावित हो। तो हमारी बात पे यहाँ पर ठप्पा लगाती है ये पोस्ट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें तो तुम हमारी ही बात को जो है वो कहीं ना कहीं प्रूव कर दे रहे हो कि तुम्हारा जो है वो इन्हीं से प्रभावित तुम लोग हो, है ना। तो इसलिए तुम जो है वो ये कह रहे हो सारी बातें, और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि भैया पौराणिक मनुस्मृति को जला देना चाहिए, और यहाँ से भी एक बात सिद्ध हो जाती है कि तुम्हारी जो विचारधारा है वो पूरी की पूरी जो है वो अब्राहमिक मजहब से प्रेरित है। ठीक है, वो सही थी तो तुम उसको कवर अप करने के लिए दूसरी जो सिंपैथी गेन कर रहे हो इस्लामियों के नज़र में कि भैया देखो देखो हम तो ये कहते हैं कि किसी के ग्रंथ को नहीं जलाना चाहिए, ये तो छपरीगिरी है ना। और इसी छपरीगिरी करने वाले कभी कुरान को जलाते हैं, कभी मनुस्मृति को, कभी ज्ञान गंगा जैसे ग्रंथों को जलाते हैं, है ना। तो तुम्हें तो वो सिंपैथी हासिल करनी है उनकी गोद में घुसने के लिए, है ना। और दूसरी तरफ तुम ये कहते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि किसी भी पौराणिक पंडे से तो हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन तुम ये जो सोच है ना तुम्हारी, यही गलत है। तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम कहां पर किससे पंगा ले रहे हो, तुम्हें ये पता ही नहीं है। तुम एक बार करके तो दिखाओ, तुम किताब हमारी जला के दिखाओ एक बार, फिर बताते हैं ना तुम्हें। तुम एक बार किताब जला के दिखा, अगर मैं पूरे आर्य समाज को चैलेंज कर रहा हूं, तुम कोई भी हमारे परंपरागत आचार्य हैं सनातन धर्म की कोई भी किताब को जो परंपरागत आचार्यों द्वारा प्रमाणित किताब है उसको तुम जला के दिखाओ एक, फिर देखो मैं तुम्हारी सत्यार्थ प्रकाश के साथ क्या करता हूँ। ठीक है, तुमने ऐसा समझ रखा है ना। ये देखो, ये पढ़िए मेरे पास, ये क्या है, ये है रामपाल की ये गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये पढ़िए किताब। ठीक है, ये पढ़िए किताब। हम सिद्धांतों पे बात हो गई, प्रिंसिपल्स पे बात हो गई, और जब सिद्धांतों पे बात होती है ना तो भागते फिरते हैं आर्य समाजी, ऐसे भागते फिरते हैं गलियां, ये देखते हैं पतली गली नहीं मिलती इनको, ये तो इनकी हालत है। बात करते हैं आज के लिए इतना ही, अभी आने वाले टाइम पे और रह लूंगा इनको। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों हर हर महादेव, जय है।